चलिए आगे। अब बात करेंगे बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव को लेकर आज पहला फेज जो है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन इतना आसान भी नहीं रहा, बड़ा बवाल रहा साहब। इतनी फोर्स के बाद भी कुछ ना कुछ होता रहा। देखें क्या हुआ। আমি তোমাকে ভালোবাজি हो गया भाई। वोट डालने आई, इनका वोट पहले ही डल गया। ये बेचारी गोलगप्पा पहली बार वोट डालने आई थी, इसका वोट कोई और डाल के चला गया मेरे गोलगप्पे का। 24 नंबर की जहां पे अरे फॉल्स वोटर के रूप में जो है एक जो युवती जो पहली बार वोट देने के लिए पहुंची थी, जब वो वोट देने के अंदर गई तो जिसके बाद उनको गोलगप्पे का पहला वोट, पहली बार वोट देने आया था, पहली बार ही चला गया। वो परेशान घूम रहा है, भटूरा मारा, मेरा वोट कौन डाल गया। और इतने मतलब भटूरे का वोट कोई कैसे डाल सकता है बताओ भाई, हैं। तो खैर बेचारी आई थी पहली बार, बड़ी खुश कि हाँ अब तो मैं देश की तस्वीर बदल दूंगी, तकदीर बदल दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। कोई दूसरा डाल गया, हैरान परेशान, मैं तो इधर हूँ, वोट कोई और डाल गया, हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर बीजेपी को मौका मिल गया, बीजेपी ने जो तुरंत उसको जो है इलेक्शन कमीशन को एक रिपोर्ट भेज रहे हैं। बीजेपी बहुत मुस्तैदी से तैनात है, कमाल है। चलिए और आगे देखते हैं और क्या हुआ। तो क्यों ऐसा कारण कि बेचारी इसका वोट डल गया। पहले तो बूढ़ों का डलता था, आजकल यूथ का डल रहा है। क्यों, समझिए, अगली क्लिप में समझ में आ जाएगा क्यों यूथ का वोट डल गया। यूथ भी है, प्रवासी मजदूर भी है, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो सुबह सुबह देखिए सूरज की किरण निकली, सुबह सुबह लोग जो है यहाँ पे काफी अवेयर नजर आ रहे हैं, वोट देने पहुंच गए। फर्स्ट टाइम वोटर हुआ तो क्या मुद्दे रहे हैं फर्स्ट टाइम वोटर के इस बार। बहुत अच्छा लगा, मतलब स्मूथली दे पाए, उतना कोई भीड़ नहीं था, हम स्मूथली दे। टॉपिक्स क्या रहे, क्या लगता है सरकार से उम्मीदें क्या है, यूथ को क्या उम्मीदें हैं, सरकार क्या करना चाहिए सरकार को। यूथ का जवाब सुनो भाई साहब, यूथ क्या मुद्दे थे वो उसका जवाब नहीं दिया, क्या उम्मीदें हैं वो भी सुन लो। मतलब क्या बताएं, क्या सरकार को करना चाहिए। क्या हालत है भाई साहब हमारे यूथ की, मुद्दे मालूम नहीं, एक्सपेक्टेशन क्या वो भी क्या बताएं। इन्हें वोट देने आए हैं, मतलब समझ नहीं आता, बोलिए क्या मुद्दे होंगे इस बार आपने चुनाव में वोट दीदी आएंगे, फिर से दीदी आएंगे। पापा भी ऐसे ही है भाई, क्या मुद्दे होंगे, दीदी आएंगी, बेटी चिल्लाई बीजेपी आएगी। बार आपने चुनाव में वोट दीदी आएंगे, फिर से दीदी आएंगे। ये आप इनके पिता है, और देखिए तो यहाँ पे पिताजी कह रहे हैं कि दीदी आएगी, बेटी कह रही है कि बीजेपी आएगी। बेटी जो है वो चेंज चाहती है। हाँ अभी तो चेंज लाना पड़ेगा, कितने दिनों में दीदी आएंगी यहाँ पे। ये एक सेकंड सर आपसे बात करेंगे, क्योंकि मृदुल देखिए यहाँ पे। चलिए भाई समझ में आ गया क्यों वोट डल गया था गोलगप्पे का, है। ये जो नई जनरेशन है सर, इसको भले ही पता कुछ नहीं हो, मुद्दे कुछ नहीं पता हो, लेकिन बीजेपी आएगी, पिताजी कह रहे हैं दीदी आएंगी। पापा और बेटी में अब घर जाके लड़ाई होने वाली है। पापा की आवाज़ में डर, और बेटी डोंट नो रियलिटी। नवीन जी कह रहे हैं, क्या बोले, आपकी बात काफ़ी हद तक सही है, मैं इसमें सहमत हूँ। मैंने भी जब इस वीडियो को देखा था मुझे मन में यही ख्याल आया था कि इसको भी ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, ये फुदक रही ना। पिताजी को पता है बहुत मारेंगे आगे जाके, पिताजी भले ही देकर आए होंगे बीजेपी को, लेकिन हिम्मत नहीं बाहर आके बोलने की। खैर क्या बोले, स्थिति बड़ी ख़राब है भाई। तो मुद्दे नहीं पता, बस दुख इस बात का है, यंग जनरेशन को ये नहीं मालूम कि क्या मुद्दे, उनको क्या चाहिए, व्हाट डू दे वांट, भारत कैसा होना चाहिए, उन्हें ये बारे में नहीं, कुछ नहीं मालूम उनको बस ये मालूम है कि बीजेपी आएगी, क्या करेगी बीजेपी आके, डू यू हैव एनी आइडिया, डू यू हैव एनी सेंस, वो कुछ नहीं मालूम। पर चलिए साहब ज़रा देखें एक और मज़ेदार चीज़, भाजपा के प्रत्याशी को इंक ही नहीं लगाई। जो बोलपुर के बीजेपी के उम्मीदवार है वो यहाँ पे, उनकी धर्मपत्नी, उनकी माताजी, उनके बच्चे, सारे लोग यहाँ पे, पूरा परिवार वोट डाल चुका है। दिखा दीजिए आई का निशान, जैसे इसने डाला है, दिखा दे। अच्छा नहीं लगा, पता नहीं उनका ड्यूटी था, तो हम तो वोट डाले। आपको भी नहीं लगाया है? नहीं दिया, वोट डाले नहीं डाले। अरे पर आप तो कैंडिडेट है, आप तो दिखा सकते थे कि भाई शाही लगाओ। अब फिर जाना है, जाना पड़ेगा। ऐसा उसका ड्यूटी कैसा ड्यूटी करता है, देखिए ड्यूटी कैसा करता है, दिखाइए देखिए। जल्दी कर दिया, सही लगाया नहीं, सही लगाया नहीं। जो बोलपुर के बीजेपी के उम्मीदवार है वो यहाँ पे, उनकी धर्मपत्नी, उनकी माताजी, उनके बच्चे, सारे लोग यहाँ पे, पूरा परिवार वोट डाल चुका है। दिखा दीजिए आई का निशान। वाह भाई साहब, परिवार पूरा वोट डाला है बीजेपी के प्रत्याशी, उनका एक को भी उंगली में निशान नहीं लगाया। कहते अभी क्या बोलेगा, फिर जाना पड़ेगा। देखो कैसे काम करते हैं लोग, क्या अंधेर, ऐसा भयंकर अंधेर चल रहा है भाई, है कमाल है भाई, गजब है। चलिए
क्या कहें। पर तमाम सारी जगह झगड़े भी हुए, हिंसा तो नहीं कह सकते, झगड़े। अब ये झगड़ा क्यों हुआ? ये झगड़ा इसलिए हुआ कि मालदा में जो है एक वोटिंग मशीन ने काम करना बंद कर दिया। फॉल्ट हो जाता है, उस पर लोगों ने बवाल काट दिया। बवाल काटा तो क्या हुआ, जो रिटर्निंग ऑफिसर था, जो पोल का इंचार्ज था, वो ही भाग गया। वो भाग गया तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। अरे बोले भाग गया, इसका मतलब पक्का गड़बड़ है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने तुरंत इसका संज्ञान लिया और स्टैंड बाय मशीन उनके पास पहुंचाई, और साथ ही साथ एक अधिकारी भी पहुंचाया जिसने पूरी मैटर को समझाया कि किस प्रकार से जो मशीन खराब हुई है, इसके पीछे क्या कारण है। ऐसा ज़रूरी है पब्लिक में, क्योंकि तुरंत आग की तरह कुछ की कुछ खबरें फैलती हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, अफवाह नहीं फैलनी चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है। आइए, कुछ लोग आज घायल भी हो गए। भाई क्या हुआ इनको? আমাদেরকে গালাগালি করছে, বাইরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি আমরা। আমার সন্ধ্যা 7টার সময় শোনা, কোনো ঝোড় ঝামেলা করি না আমরা। আমার সিস্টেম পার্টি করে রাখি বলছে রায়পুর কারিগর করা। ये छोटी मोटी झड़प, इनको छोटी मोटी झड़प ही बोलते हैं चुनाव के हिसाब से, क्योंकि चुनाव में तो सीधे मर्डर होते हैं भाई, ये तो छोटी मोटी झड़प है। तो जैसी छोटी मोटी झड़पें होती नहीं। मुर्शिदाबाद में तो बहुत ऑब्वियस आप जानते हैं, तो नोएडा, मुर्शिदाबाद, इन तमाम सारी जगहों पर ये थोड़ी थोड़ी झड़प होती रही। यहाँ पर जो है देसी बम फेंका गया, पटका गया, इसकी वजह से जो है कुछ समय के लिए जो है वोटिंग को रोक दिया गया था। बंगाल में बम बहुत नॉर्मल बात है ना, कोई समझ सोचेगा बहुत बड़ी बात है। चलिए, तमाम सारी जगह अलग अलग चीज़ें हुई, लेकिन टीएमसी के कैंडिडेट हैं चंदन मोहन, वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में रिजेक्शन हो गया सर। टीएमसी कैंडिडेट निकल गए वहाँ तक तो ठीक है, बीजेपी जीत गई तो ठीक है, अन्यथा बड़ा मुश्किल होगा इन गांव वालों के लिए। बूथ नंबर 234 था ये। तो वहाँ पर वो जो है अपना इन्फ्लुएंस दिखाने आए थे, लेकिन लोगों ने उनको खदेड़ दिया, जनता ने खदेड़ दिया। अच्छी बात है। मुर्शिदाबाद में देखें वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर टीएमसी के जो वर्कर्स हैं वो आ गए कई सारे, और वो आ गए तो क्या हुआ, तो यहाँ पर जो है पुलिस के साथ ज़बरदस्त धक्का मुक्की हो गई। सीएपीएफ के साथ जो लगाए गए हैं जवान, उनके साथ धक्का मुक्की हो गई। लेकिन फोर्सेस ने बहुत समझदारी के साथ काम लिया। दो ऑप्शन होते हैं, एक तो यही कि आप पलट कर एकदम से पलटवार कर दो, ऐसे में स्थिति बिगड़ने का चांस होता। तो फोर्सेस ने बहुत समझदारी के साथ काम किया, और थोड़ी देर थोड़ा पीछे हटे, फिर थोड़ा रुके, और फिर सबको अपने कंट्रोल में किया। और ये कुछ मिनटों के अंदर हो गया, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर। तो ये जिस तरीके से फोर्सेस को ब्रीफ किया गया, जिस तरीके से फोर्सेस को बताया गया किस तरह से डील करना, ये काबिल तारीफ़ है। बंगाल में कोई भी जीते देश का सिर्फ नुकसान ही होगा। युगदत्तन जी कहते हैं, अरे बाप रे इतने गुस्सा क्यों भैया, फिर क्या होगा। चलिए और भी देखते हैं। तो कुमारगंज में टीएमसी के वर्कर आए, कहा जाता है कि उन्होंने जो है पोलिंग को रोकने का प्रयास किया। तब क्या हुआ, बीजेपी के नेताजी पीछे पीछे भाग रहे हैं टीएमसी के वर्कर के, लेकिन थोड़ी देर में स्थिति पलटने वाली है।
পোলিং এজেন্ট চালাইতে পারে এত বড় সাহস? দাদা এখানে কি হয়েছিল? পোলিং এজেন্টে ঢুকতে রেডি বেড়াচ্ছে, এত বড় সাহস কি মনে করেছে? শুধুমাত্র তৃণমূলে পোলিং এজেন্ট আছে, এত বড় সাহস। আর পোলিং এজেন্ট দিতে দিবে না কেন? तो टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे जो गड़बड़ करना चाह रहे थे उनको ज़बरदस्त तरीके से खदेड़ा गया भाई यहाँ से, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर में स्थिति बदल गई। दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज में शुभेंदु सरकार साहब है उम्मीदवार, अभी वो भगा रहे थे टीएमसी वाले को, अभी इनको भगा रहे हैं टीएमसी वाले। पीट देता सी, कुट देता सी, बड़ी मुश्किल से इनका गार्ड इनको बचा के लेकर आया। कमाल है भाई। तो चुनाव ऐसे ही होता है सर, कौन पार्टी कब किस पर भारी किसी को नहीं मालूम। अभी थोड़ी देर पहले ये टीएमसी वाले को भगा रहे थे, थोड़ी देर बाद टीएमसी वाले इनको कूट रहे थे। हे भगवान, उम्मीद करेंगे सही सलामत हो। बंगाल का पोल थोड़ा ऐसा ही रहता है, बंगाल पोल फुल एक्शन थ्रिलर इमोशंस एंड ड्रामा। सर बहुत समझिए कि लोग मरे नहीं, है ना, इसमें बिल्कुल तारीफ बनती है सर इलेक्शन कमीशन की। जितनी शांति प्रिय ढंग से इन्होंने आज का चुनाव कराया फर्स्ट फेज़ का, यही सबसे ज़्यादा संवेदनशील भी था। और ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ कुछ जगह हुई घटनाएं हुई छुटपुट, लेकिन ऐसा कोई मेजर घटना नहीं हुई। तो ये इस तरह की थोड़ी बहुत मारपीट चलती रही, थोड़ा धक्का मुक्की चलती रही और वोटिंग देने से रोकना, ये सब चलता रहा। मुर्शिदाबाद का इलाका आप जानते ही हैं, किस प्रकार का, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, नाम ही काफ़ी है अपने आप में। और भी जगहों पर जो है, तमाम सारी जगहों पर आज छुटपुट घटनाएं होती रही। बूथ नंबर 234 कुमारगंज, दोमकल मुर्शिदाबाद और बूथ नंबर 54 रानीनगर। तमाम सारी जगह तमाम घटनाएं चलती रही, लेकिन वोटिंग होती रही और वोटिंग मोरलेस हम कहेंगे शांतिपूर्ण ढंग से। वोटिंग आज का पहला फेज़ जो है शांतिपूर्ण ढंग से निपटा, मोरलेस, क्योंकि इसको नहीं कह सकते कि कोई मेजर घटना, ये बहुत सामान्य है, ये तो धक्का मुक्की होती रहती है। आइए और आगे चलें, देखें जरा। ये देखिए कई सारी जगहों पर जो है ये देखिए हमले हो गए सर जवानों के ऊपर। गाड़ी तोड़ दी गई पुलिस की। तो ये भी कोई मेजर घटना नहीं मानी जाएगी। हालांकि पुलिस ने भी तोड़ा बाद में, लेकिन स्थिति मोरलेस कंट्रोल कर ली। ना ज़्यादा झगड़ा किया, ना ऐसी नौबत आई कि गोली चलानी पड़ेगी। बीरभूम नाम ही काफ़ी है, तो वहाँ की ये घटना थी। पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, जो जवान हैं उनके ऊपर हमला कर दिया, चलता रहता है, ये सब तो होता रहता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उधर वो दुकान वाले मिल गए भाई साहब जिनकी दुकान पे मोदी जी ने झालमुड़ी खाई थी। अब उनसे सुनिए मजे की बात। आपने शुरुआत की दुकान की क्या? दीदी बना के दिए, सीधी बना के दिया। तो कहाँ लेके भूखे? अरे बोले दीजिए, बोले आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। ऐसा भी डिस्टर्ब मत करिए। अब नहीं तो सिंपल पूछ रहे, जान रहे हैं आप उस वक्त नहीं वहाँ। हम समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। आपने शुरुआत की दुकान की क्या? दीदी बना के दिए, सीधी बना के दिया। पागल है तो दीदी बना के दिए, सीधी बना के दिया। दीदी बना के दिए। सीधी बना के दिया। पागल है तो बाप रे बाप, जिस दुकान पर प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुड़ी खाई थी और जो दुकान इतनी फेमस हो रखी है, उस दुकानदार से पूछा कि बोले भैया ये जो है मोदी जी ने, ये वही दुकान है जिसमें मोदी जी ने झालमुड़ी खाई थी? बोले हाँ। तो बोले ये दुकान आपने कब बनाई? तो बोले वो दीदी बना कर दी, ममता दीदी। दुकान ममता दीदी की, झालमुड़ी खाया है मोदी जी। भाई सही है, एकदम सही है, बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। अब फिर ममता दीदी चिल्लाएंगी, विपक्ष चिल्लाएगा क्या कि वो होमड़ा वोटिंग मशीन हैक हो गया। है कि होना भैया, ऐसे तो आप बनाकर दे रहे हो दुकान
अगला आदमी जाके उसमें झालमुड़ी खा के अपनी पूरी पीआर सेट कर ली उसने, और आपको पता ही नहीं है। गजब है। चलिए, तो शाम तक वोटिंग क्या रही, आइए वोटिंग का भी हाल देख लें। आज टोटल वोटिंग कितनी हुई? अब वूपिंग वेस्ट बंगाल फेज 1 91.78, 92%, 92% वोटिंग हुई है। उफ़ो, ध्यान रखिएगा, लाखों लोगों के नाम कटे हैं इसमें, 60 लाख लोगों के। तमिलनाडु में 84.69%। ओ बाप रे बाप, ऐसी भयंकर बम्पर वोटिंग है तमिलनाडु में। चलिए फिर भी कम है, पर बंगाल 92%, 92%, बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो गणित है वो सारे गणित फेल हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे क्यों? गणित इसलिए फेल हो जाएंगे सर कि अच्छे से अच्छा पॉलिटिकल पंडित अब ये नहीं बता पाएगा कि स्थिति क्या है। क्यों? परसेंटेज जो है सर वो बदल गया, 92% आ गया, बहुत सारे लोगों के नाम कटे। अब आप कहोगे कि चलो भाई एक काम करते हैं, अपन परसेंटेज को हटा देते हैं, क्योंकि पुराने जो नाम थे वो जो जुड़े हुए थे, जिनसे 40-50% तक होती थी वोटिंग, 60% तक होती थी, वो सारे मरे हुए जो लोग हैं वो सबके नाम कट गए। अच्छी बात है, लेकिन फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज नहीं, इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल वोट्स, कितने नंबर ऑफ वोट्स गिरे उसको काउंट कर लें। वो भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो नाम कटे उसमें बहुत सारे नाम वो भी कट जाएंगे जो नंबर ऑफ वोट्स को भी प्रभावित कर देंगे। तो इस बार जो है किसी भी पॉलिटिकल पंडित के लिए ये हिसाब लगाना कि किस तरफ चुनाव जाएगा बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्या करोगे आप? लोग कहते हैं वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ है, इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी सरकार बदलेगी। एंटी इनकम्बेंसी तो सर डेफिनेटली होगी, लंबे समय से सरकार है। और ज़्यादा वोट परसेंटेज बोलता भी यही है। लोकसभा में भी ज़्यादा वोट परसेंटेज आया था, लोग सोच रहे थे 400 पार जाएंगे, उल्टी हो गई कहानी। बीजेपी लीनिंग एनालिस्ट बीजेपी को 94,152 दिया, बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज इनका स्टैट तो ठीक होता है बट 180 डिग्री उल्टा तरफ होता है। असली खेल सेकंड फेज में है। देवचक जी, मैंने आते ही किसी से कहा, किसी ने सज्जन ने कहा कि ऐसा ऐसा वो फलौदी में सट्टा लग रहा है। हमने कहा लग रहा तो हमारा भी लगवा दो भाई, कुछ तो कारण होगा अगर हमने कहा। लेकिन आज हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी एक फेज़ और बाकी है, पहले वो फेज़ का भी चुनाव हो जाए तब फिर अपन इस बारे में बात करें। लेकिन बहुत साफ बात बता दूं सर, बहुत मुश्किल है इस बार के चुनाव का अंदाज़ा लगाना। गाँव से जैसे वीडियो आ रहे हैं, जिस प्रकार से टीएमसी लोगों को भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, ये तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। ये तो नॉर्मल वोटिंग नहीं है। और इतने सारे नाम कटना, नाम कटने के बाद इतनी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगना, बहुत कुछ है सर जो गड़बड़ होती थी वो नहीं हो पाई होगी इस बार, आप इसको भी समझिएगा। तो ये है सर वोटिंग का पैटर्न। ट्रैकिंग वोटर्स टर्नआउट 82% दार्जिलिंग, 97% ओफो भंगा बंगोला, अरे बाप रे, और तमाम सारे अन्य जगहों पर जो है वो वोटिंग परसेंटेज कुछ इस प्रकार से है। तो 92.6% का वोटर टर्नआउट है सर, 92.6, सॉरी ये तो 93% हो गया ऑलमोस्ट। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा वोटिंग परसेंटेज है सर, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा। कमाल कर दिया। चलिए अब तमिलनाडु का वोटर टर्नआउट भी देख लें। तमिलनाडु का भी 85.1% वोटर टर्नआउट रहा है, बम्पर वोटर टर्नआउट रहा है। कुछ कुछ इलाकों में 93% तक रहा है, इन तमाम सारे इलाकों में। ठीक है ना, 70% से नीचे कहीं नहीं रहा। भगवा है 70 से 80 के बीच में, भगवा से नीचे तो कुछ गए नहीं है। 80 से 90 के बीच में पूरा पटा हुआ, और 90 के ऊपर भी देख लीजिए अच्छी खासी वोटिंग है। इसी पैटर्न को यदि हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो ज़रा यहाँ देखिए सर आप, 97%, 95 के ऊपर ये वाला काला वाला है, और 90 वाला ये वाला है जो आपको दिख रहा है पूरा कलर, और 85 के ऊपर ये भगवा वाला है, और एक जगह ऐसा भी है जहाँ 85 से कम है, 82%। बाकी सब तो सर बहुत ऊपर है इसका मतलब। तो वोटिंग परसेंटेज में सर कहीं कमी है। पब्लिक ने निकलकर जमकर वोट किया है। इस जमकर जो बम्पर वोट आया, इसको समझना अच्छे के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। बहुत आसान नहीं है सर इसको एनालाइज करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले समझ लीजिए, पहले वोट कट गया, किसका कटा भगवान जाने, जो लोग हैं उनका कटा, या जो गलत लोग थे उनका गया। दूसरी बात, जो
बूथ कैप्चरिंग, ये तमाम सारी चीज़ें हो सकती थी, वो इस बार नहीं हुई। जीरो कर दिया सर, बिल्कुल जीरो, संभव ही नहीं है उसको कर पाना, है ना। तीसरी बात, टोटल वोट जो गिरा वो कितना गिरा वो भी हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल है। तो अब ऐसी कंडीशन में बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी ये हिसाब लगाना कि वोट किस तरफ जा रहा है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बहुत मुश्किल है सर, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। चलिए, आप लोड मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, कुछ अच्छी देख लीजिए रील, खुश हो जाइए। ईरान और अमेरिका की जंग है, ये किसने रुकवाई? मोदी जी। साउथ सुडान में डेमोक्रेसी कौन लाएगा? ये बताओ, एंटार्क्टिका की सारी बर्फ किसने पिघलाई? मोदी। ईरान और अमेरिका की जंग है, ये किसने रुकवाई? ईरान और अमेरिका की जंग मोदी ने रुकवाई। मोदी जी। साउथ सुडान में साउथ सुडान में डेमोक्रेसी कौन लाएगा? डेमोक्रेसी कौन लाएगा? मोदी लाएगा। ये बताओ, एंटार्क्टिका की सारी बर्फ किसने पिघलाई? मोदी। एंटार्क्टिका की बर्फ जो पिघली है वो किसने पिघलाई? मोदी ने। ईरान और अमेरिका की जंग। सही है भाई साहब, एकदम सही चल रहा है भाई। कुछ भी कहो, इस आदमी को बुलाकर कम से कम बीजेपी को इनाम देना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। और पट्टे के भाई आस्था पूरी है, सही है, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, ऐसे भी लोग ज़रूरी है, इनसे तो रंगत आती चुनाव में भाई साहब। ऐसे लोग नहीं हो चुनाव बोरिंग हो जाएगा। आप लोग हंसो मत इस बात पे। हाँ, इफ़ -90 lakhs वोटर मीन्स ऑब्वियसली इट्स 90% हाँ, काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है सर, बहुत मायने रखता है इतने सारे, बहुत मायने रखता है इतने सारे वोटों का कटना। आइए अब आगे चलते हैं। तो लोग कह रहे बीजेपी सरकार आनी चाहिए, ऐसा वैसा। बिहार में आई ना, पटना, हाँ देखें जरा फिर क्या हुआ। डीजी साहब कुछ समझा रहे हैं, समझो। वर्दी पहन करके आप टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। यदि आप कहीं पे लगा दिए 1 सेकंड के लिए लगा करके उसको हटा दीजिए। यदि आप लगाना 1 सेकंड के संकेत है। वर्दी पहन करके आप टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। वर्दी पहन करके आप टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। वर्दी पहन करके आप टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। शाबाश, वर्दी पहन करके आप टीका चंदन नहीं लगा सकते। बेचारा गए जितने ब्राह्मण हैं, पूजा करते हैं, टीका लगाते हैं, उनका कहना है टीका लगा लिया आपने तो उसको मिटा लो। पता नहीं कौन से डीजी साहब ने, इनका नाम क्या मुझे नहीं मालूम। तो डीजी साहब, टीका मिटाया नहीं जाता, कलावा काटा नहीं जाता। ये कुछ चीज़ें हैं, अपने आप मिट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टीका इंटेंशनली नहीं मिटाया जाता कि धोकर आए, ये अपशगुन माना जाता है ना। तो अब ये भी सही कि वर्दी में जो है उनका अपना ड्रेस कोड है, तो उसमें टीका बैन होगा शायद। कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो आप नियम बदल दीजिए। सरकार हमने इसीलिए तो दी है, आपको इसीलिए बैठा है सरकार कि जन भावनाओं के अनुरूप काम करें। क्या आप पगड़ी वाले से बोलते हो कि पगड़ी नहीं चलेगी? आपने उसके एग्जम्पशन बनाया ना, तो यहाँ टीके का भी बना दो। इसमें कड़ा वो पहन सकते हैं, आपकी ड्रेस में क्या नहीं है, तो आपने एक्सेप्शन ऐड किया ना, तो हमारा भी एक्सेप्शन ऐड कर दो। उसमें कौन सी बड़ी भारी बात है? नया कानून बना दो, एक अमेंडमेंट कर दो, एक सर्कुलर निकाल दो कि भैया आज से जो है लागू है। गलत तो नहीं कह रहा मैं, कुछ गलत कह रहा हूँ तो मेरे को रोक दिया करो आप लोग कि नहीं आप गलत कह रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। देवचक जी का कमेंट है, सेकंड फेज पूरा लेफ्ट कन्वर्टेड टीएमसी एंड टीएमसी घर में है, बीजेपी बैकफुट में होगा। एंड एक बात, कोई भी इस बार बूथ वाइज काउंट मिलने तक अपना मुंह नहीं खोलेगा। बहुत मुश्किल है सर बूथ वाइज काउंट मिल पाना, बहुत मुश्किल है। राग सिंह जी कह रहे हैं आप बहुत टाइम बर्बाद करते हो, फास्ट और स्टडी फ्लो करो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ भाई साहब, आपने कहा कोशिश, पर लोगों को समझ में नहीं आता, सिर के ऊपर से निकल जाएगा, फिर आप मेरे से मत बोलना, है ना। चलिए, 1 अप्रैल का वीडियो था वो पुलिस वाला, जब का भी हो सर, बट थोड़ा सा समझ में नहीं आया ना। आई गेस कि सरकार को इस पर थोड़ा सा कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए आगे चलें। आगे चलने से पहले एक बार फिर याद दिला दें, उन्होंने कहा जल्दी www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ QR कोड मिलेगा, जल्दी से उसे स्कैन कीजिएगा, फिर थोड़ा थम जाइएगा, अपना अमाउंट भरिएगा तसल्ली के साथ, और एड नोट में जाके अपना नाम और नंबर तसल्ली के साथ लिख दीजिए। भाई साहब थोड़ा जल्दी कर देना पेमेंट है, आप जल्दी कर दो मैं आगे बढ़ूँ। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल इनको फॉलो कर दीजिए, व्हाट्सएप का चैनल दोनों फ्री है, दोनों से जुड़ जाइएगा, और जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।